अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस के कोर्स का, और इसमें हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इन्हें देखेंगे। उसके बाद हम स्लाइड रीडिंग करेंगे और इसके सिंटैक्स को समझेंगे, और इसके बाद हम सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे और इसको कोड की मदद से समझेंगे कि ये किस तरह वर्क करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कनेक्ट टू आर मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन इनटू वन। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं कि हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक ऑपरेशन में, या रिवर्स द लॉजिक ऑफ एन एक्सप्रेशन, या हमारे पास वो लॉजिक को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पॉइंटर की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखें, नंबर वन ये किस लिए यूज़ होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस को इकट्ठा करने के लिए, और नंबर दो हमारे पास लॉजिक को रिवर्स करने के लिए। अब जो दो एक्सप्रेशन को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, एक हमारे पास एंड ऑपरेटर और दूसरा हमारे पास और ऑपरेटर यूज़ होता है। और लॉजिक को रिवर्स करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेशन यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। तो ये तीन तरह के हमारे पास ऑपरेटर हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एंड ऑपरेटर है। अब एंड ऑपरेटर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंड का डबल साइन लगा के, और इसके मीनिंग होते हैं एंड कनेक्ट टू एक्सप्रेशन इनटू वन, बोथ एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू फॉर ओवरऑल एक्सप्रेशन टू बी ट्रू। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको एक ट्रू आंसर चाहिए तो दोनों जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका आंसर हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी एक्सप्रेशन हमारे पास फॉल्स होता है तो ओवरऑल जो रिजल्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब देखें और ऑपरेटर क्या होता है। अब और ऑपरेटर भी जो होता है वो दो एक्सप्रेशन को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका अगर हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू चाहिए तो किसी एक हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। कोई एक भी एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अभी हम आगे जाके इसकी मज़ीद एक्सप्लेन देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ये हमने पढ़ा था ना, लॉजिक को रिवर्स करने के लिए भी एक ऑपरेटर यूज़ होता है। अब कनेक्ट द टू और मोर रिलेशन, दो या दो से ज़्यादा रिलेशन को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, एक हमारे पास एंड ऑपरेटर और दूसरा और ऑपरेटर। और लॉजिक को रिवर्स करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, नॉट ऑपरेटर। अब हम एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर देखते हैं। अब एंड ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, अगर तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है, और दूसरी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मैंने आपको कहा था कि एंड ऑपरेटर के लिए दोनों जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनका ट्रू होना लाजमी है। अगर वो ट्रू होंगी तो ही हमारे पास ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स ट्रू आंसर फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आंसर फॉल्स। अब यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मतलब दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू होंगी तो ही हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। आगे हम देखते हैं और ऑपरेटर क्या होता है। और ऑपरेटर होता है उसके लिए हमारे पास एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें से एक भी अगर ट्रू है तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। देखें, ये ट्रू और फॉल्स, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया। फॉल्स ट्रू, आंसर ट्रू। अब जब दोनों फॉल्स होगी हमारे पास तो हमारे पास तब आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि और ऑपरेटर में जब हमारे पास दोनों जो स्टेटमेंट्स होंगी वो फॉल्स होंगी तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारे पास क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। आगे हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर क्या होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर हमने अभी देखा कि लॉजिक को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। अगर कोई हमारे पास वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर हमारे पास कोई वैल्यू फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो चलिए अब हम VS कोड को ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। गाइस, तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है और उम्मीद है कि आपने जो पिछला टास्क है वो करके कमेंट में पेस्ट कर दिया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेक्चर नंबर 10 की एक फ़ाइल बना लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं अपना कोड डाल देता हूँ। गाइस तो मैंने कोड को लिख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जो है हम प्रोग्राम को किस तरह जो है वो रन करेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर को हम सी प्लस प्लस में किस तरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इंट, मैं मार्क्स लेता हूँ सबसे पहले फ़िज़िक्स के, उसके बाद जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है वो मैथमेटिक्स के मार्क्स ले लेता हूँ और इनको ना मैं डबल में ले लेता हूँ क्योंकि ये पॉइंट में भी हो सकते हैं मार्क्स। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं प्रोग्राम लिखूँगा। ठीक है, हमने क्या समझना है, लॉजिकल ऑपरेटर। हमने सम नहीं समझना, हमने लॉजिकल ऑपरेटर समझना है। ठीक है, तो सम जो है मैं इक्वल्स टू रख देता हूँ किसके, फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। ठीक है, और इधर मैं क्या करता हूँ, यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ। तो देखें, अब मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ और इसको एक दफ़ा फिर सेव करता हूँ। ठीक है, अब जो है ना, मैं यहाँ पे हमारे पास सम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके नॉट ऑपरेटर समझा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या होता है। अब मैं कहता हूँ इफ़ सम इक्वल्स टू 60 कर देता हूँ। ठीक है, इफ़ सम इक्वल्स टू 60 देन क्या करो, सी आउट हमारे पास करवा दो कंग्रेचुलेशन। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझानी है तो वो आपने समझने की कोशिश करनी है। अब देखें, और सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, फिज़िक्स के मार्क्स, उसके बाद केमिस्ट्री के, उसके बाद फिज़िक्स के। अब देखें, मार्क्स जो 60 के इक्वल आ गए हैं ना, तो कंग्रेचुलेशन लिखा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो नॉट ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब देखें, अब मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब है कि अगर 60 के इक्वल नहीं होंगे तो कंग्रेचुलेशन आएगा, अगर 60 के इक्वल होंगे तो कंग्रेचुलेशन नहीं आएगा। अब देखें, कोड को मैं दोबारा रन करता हूँ और मैं आपको ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करवाता हूँ। देखें, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 20 एंड 20। अब देखें, अब ये सम वाज इक्वल टू 60 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई, हमने कहा कि 60 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब 60 के इक्वल नहीं आएगा तब कंग्रेचुलेशन जो है वो प्रिंट होगा। अब देखें, अब मैं कोई रैंडम वैल्यूज़ देता हूँ जो कि 60 के इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन आ जाएगा। देखो, अब ये 60 के इक्वल नहीं है ना, तो हमारे पास कंग्रेचुलेशन लिखा आ गया। अब देखें, अब जो है हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारे पास एंड ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं और ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं। यहाँ ना मैं ऐसे करता हूँ कि थोड़ी सी ना इसमें चेंजिंग करता हूँ। अगर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो 60 से बड़े हूँ और छोटे किससे हूँ, 80 से छोटे हूँ, मतलब कि 60 और 80 के दरमियान हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, कंग्रेचुलेशंस आएगा। लेकिन अगर हमारे मार्क्स जो है ना, उनका जो सम है वो किसके इक्वल हो, अब देखें, अगर हमारे पास जो मार्क्स का सम है वो क्या हो, 81 से ग्रेटर हो एंड हमारे पास जो है वो सम लेस किससे हो, 90 से हो। ठीक है, तो जो है हम प्रिंट करवा देते हैं, एक्सीलेंट करवा देते हैं। अब देखें, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं इधर वैल्यू दे देता हूँ रैंडम वैल्यूज़। अब यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस आ गया है। कंग्रेचुलेशंस क्यों आया, क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं ना वो 60 और 80 के दरमियान आए हैं। अब मैं प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर रन करता हूँ और आपको ना थोड़ा और डिफरेंस जो है वो बताता हूँ इसका। यहाँ मैंने 34 और 20 लिख देते हैं। अब देखिए, अब 88 है। अब 88 हमारे पास क्या है, 81 और 90 के दरमियान है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये है, इस कंडीशन में लाई कर रहा है ना, तो इसका जो है वो एक्सीलेंट प्रिंट हो गया। अब देखें, अगर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दूँ जो एंड ऑपरेटर के लिए है, उसके ट्रू होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर देन 60 भी होना चाहिए और लेस देन 80 भी होना चाहिए। मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी
तो ही कंग्रेचुलेशन आएगा। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होगी ना तो कंग्रेचुलेशन नहीं आएगा। अब देखिए इसको ना एक दफ़ा फिर समझे एंड ऑपरेटर से, ये ना आपको एक दफ़ा मैं ना क्रिस्टल क्लियर करवाना चाहता हूँ ये बात। अब देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ 12 12 और 12, कंग्रेचुलेशन नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 36 है ना, ठीक है, 36 इसकी रेंज में नहीं आ रहा। मतलब 36 ना तो हमारे पास 60 से बड़ा है और ना हमारे पास 80 से छोटा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा लेता हूँ। अब जो है ना मैं रन करता हूँ कोड को, अब भी मैं वही इनपुट देता हूँ, तो अब हमारे पास कंग्रेचुलेशन आ रहा है। अब क्यों आ रहा है देखें, हमने पढ़ा था कि और ऑपरेटर जो होता है उसमें हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास आंसर जो आता है वो ट्रू आता है। अब इसमें से ट्रू कौन सी हो रही है, देखिए जो नंबर है वो हमारे पास 60 से बड़ा तो नहीं है, ये हमारे पास क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। और लेकिन नंबर 80 से छोटा ज़रूर है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रही है, ट्रू। ये हमारे पास क्या हो रही है, फॉल्स। फॉल्स और ट्रू क्या होंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू, और कंग्रेचुलेशन जो है वो प्रिंट हो गया। अब इस तरह जो है आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को सी प्लस प्लस में यूज़ करना है। अगर आपको किसी चीज़ की किसी भी स्टेप की कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और हमारी सी प्लस प्लस के कोर्स की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।